Bharatiya Janata Party's Muslim outreach in Bihar. Remember, it's the state heading for elections this year. The Bharatiya Janata Party plans a big Muslim outreach drive in the state. This is going to be Swagat-e-Modi for 32 lakh Muslims from especially the poor community, the underprivileged groups. Remember, the Eid festival is coming in, which is widely celebrated by the Muslim community. The Bharatiya Janata Party is preparing goodies, and that could be distributed amongst, especially remember, for Muslims from the poor groups, from the underprivileged groups. We are told that 30,000 workers, members, leaders from the Bharatiya Janata Party will be contacting the places of worship, the mosques, especially the seminaries for the Muslims, and there will be an outreach for them. Bihar is a crucial state, remember, with regard to the 2025 assembly elections also that are coming forth. And then it's an outreach for the Muslim community from the BJP to assure them, tell them that the party means well for them and for the state of Bihar. Remember, a state that is in desperate need of focus, development and vision. Will they then give a chance to the BJP? Will this be a consolidated vote coming up, or could there be divisions with the kind of political discourse we have seen usually in Bihar? 2006 से पहले की अगर आप बात कर लें, एक लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार, बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार लगातार, वो सब हितैषी हो गए और हम लोग जिन लोगों ने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी, हम लोग गुनहगार हो गए। बहरहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो बड़े हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, बट मेरा समर्पण मेरे नेता के विचारों के प्रति जो है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा जो सामाजिक सद्भावना की थी, जो सामाजिक न्याय की थी, मैं ना इस विचारधारा से कल अलग था, ना आज अलग हूँ, ना कल अलग होऊंगा। मैं अपनी राह पे ईमानदारी से नेक नीयत के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। आगे जिनको जो फैसला लेना है, वक्फ को लेकर उनकी बड़ी नाराज़गी है कि आप वक्फ को लेकर समर्थन कर दिया। भाई वक्त को लेकर हम लोगों की भी चिंताएँ थी और आप पूछिएगा जो भी इसके जानकार हैं, इस बात को लेकर हम लोगों ने गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद हम लोगों ने कहा था। So the NDA alliance coming all out to ensure that every community gets a message from them. My colleague Shashi Bhushan Kumar is joining me from Patna. Shashi Bhushan, हमें बताइए किस तरह से ये मुस्लिम आउटरीच प्लान किया जा रहा है, किस तरह से पार्टी लीडर्स, मेंबर्स, वर्कर्स कांटेक्ट करेंगे मुस्लिम समुदाय को और उनको कहीं ना कहीं गुडीज देंगे और एक प्रॉमिस देंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम करेगी। बिल्कुल पूजा, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है शिशाल, ये बात सबको मालूम है और इस वक्त रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। ईद और इफ्तार को लेकर के सियासत भी बिहार में गर्म है, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने ये बड़ा फैसला किया है कि सौगात-ए-मोदी नाम दिया गया है इस अभियान को और उसके तहत बिहार में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो दिए जाएंगे। वैसे लोग जो ईद की खुशियां बहुत अच्छे तरीके से नहीं मना पाते हैं, उनके बीच ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बिहार में जो 32,000 पार्टी के पदाधिकारी हैं वो 32,000 मस्जिदों के जरिए संपर्क करेंगे। तो इस तरह का अभियान हमने कभी पहले देखा नहीं है बीजेपी की तरफ से। बिहार में जिस तरह से तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टियों के इफ्तार की दावत का बाइकॉट किया, उसके बाद बीजेपी एक बड़ी पहल करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, 3 तलाक को लेकर बड़ा फैसला किया मोदी सरकार ने, तो इसको हम लेकर के जाएंगे जो मुस्लिम वर्ग है उसके बीच भी। और ईद से ये देख रहे हैं कि ये ईद के त्योहार के दिन ही होगा, उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि मॉस्क्स भी जाएंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत भी रहेगी, तो ये तो एक फुल ऑन कहीं ना कहीं कैंपेन भी माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पूरा एक अभियान होगा, कैंपेन होगा और अगर मस्जिदों के जरिए संपर्क किया जाएगा, 32 लाख मुसलमानों का टारगेट रखा है बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने, तो ये पूरा अभियान एक दिन में तो होगा नहीं। अब इसकी शुरुआत कब होती है इसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सबसे पहले आज तक इंडिया टुडे ग्रुप पर ही हमने ये खबर बताई है, आधिकारिक तौर पे जो जानकारी मिली हमें कि ये अभियान बीजेपी ने तय कर लिया है और इसके लिए अब पार्टी के नेता कब से उतरेंगे, कब से पूरी रूपरेखा दिखेगी इसकी, वो बहुत जल्द होगा। क्योंकि देखिए 31 मार्च को माना जा रहा है कि ईद का त्योहार हो सकता है,
तो ईद के पहले ही ये सौगात लेकर के बीजेपी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे बिहार भर में जाते हुए दिखेंगे। जी, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो डिटेल्स आप बता रहे हैं, these are, remember, full on strategy that the BJP is putting in perspective. We are putting out the details of the seats that were won in by the BJP, by the JDU, RJD. Remember, the past 5 years have been fascinating when it comes to Bihar. We have had alliances where JDU was with the RJD in the government, and then the government fell apart. We had then the JDU returning to the Bharatiya Janata Party saying, I will not go anywhere now. I am with the Bharatiya Janata Party. Do you think this is as much, Shashi Bhushan, I'll take this question to you, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जदयू पे डिपेंड नहीं कर रही है, अपनी तरफ से भी अपनी स्ट्रैटेजी लगा रही है भरपूर बिहार में? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने कभी नहीं कहा है खुले तौर पे कि उनको मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं चाहिए। बिहार में कई नेता भी हुए हैं मुस्लिम वर्ग से जो बीजेपी के लिए केंद्र में मंत्री भी रहे। शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं का नाम उसमें आता है। बिहार में जब बीजेपी सत्ता में आई पिछली बार, तो उन्होंने शाहनवाज हुसैन को मंत्री भी बनाया बिहार सरकार के अंदर। तो बीजेपी की रणनीति यही है कि जो एक मुश्त वोट की दावेदारी महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस है बिहार में, वो करता है मुस्लिम वोटों की, तो उसको कहीं न कहीं बीजेपी उसमें सेंधमारी करे। नीतीश कुमार के जरिए भी सेंधमारी हो, चिराग पासवान जो उनके एलाई हैं उनके जरिए भी हो। और अब तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब तक हमने कभी भी बीजेपी की तरफ से इस स्तर का कोई अभियान नहीं देखा है अल्पसंख्यकों को लेकर के। तो ये अपने आप में बड़ी पहल है बीजेपी की तरफ से। अब कितना इसका असर होगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बाइकॉट भी किया है एनडीए का, तो वैसी परिस्थितियों में जमीन पर क्या इतना आसान होगा इस कैंपेन को चलाना, कितना सफल लोग पाते हैं, किस तरह से कार्डर वर्कर्स मेंबर्स को बीजेपी पुश करेगी? एंड रिमेंबर दैट बीजेपी हैज प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार इवन फॉर द सेंट्रल लेवल. देयर इज रविशंकर प्रसाद, देयर हैज बीन शाहनवाज हुसैन, there's in the alliance Chirag Paswan, who's an ardent fan of Prime Minister Modi. So it's as much NDA, but it's also the BJP that's want to have a strategy so that they don't miss out in convincing one and all for their party for upcoming elections.